goosebumps when you saw that? Then you are at the right place. Absolutely. हमारा ये आसमानी सफर शुरू तो हुआ था 100 साल पहले, लेकिन आज देखा जाए तो इस सफर में हर वो चीज कर सकते हैं जो पहले ना तो कभी सोचा था और ना ही जरूरत की लगती थी। और आज देखेंगे कि आखिर इन 100 सालों में क्या और कितने चेंजेस आए हैं एयरप्लेन्स में। तो वेदांतु एयरलाइंस में उड़ने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन उससे पहले कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, तो चलिए समझते हैं। हमें पहला प्लेन देने वाले थे राइट ब्रदर्स, जिन्होंने बनाया राइट फ्लायर इन द ईयर 1903, और यहीं से शुरुआत हुई हवाई सफर की, जहां इस प्लेन से सिर्फ कुछ शॉर्ट डिस्टेंस की उड़ान भर पाए, लेकिन इसके बाद ही एयरप्लेन्स की हिस्ट्री पूरी की पूरी बदल गई। जब 1914 वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ, तब मिलिट्रीज और कंपनीज ने नए एयरक्राफ्ट डिजाइन्स, पुरानी प्रोपेलर टेक्नोलॉजी को बड़े एयरक्राफ्ट में ज्यादा स्पीड और रेंज के साथ यूज करने का आइडिया सब कुछ सामने लाया। One of the most significant developments came from German engineer Hugo Junkers. His Junkers J1 aircraft, first flying in 1915, was the first aircraft to have an all-metal airframe. उससे पहले प्लास्टिक ही बनती थी, देखना पड़ेगा। वर्ल्ड वॉर के कुछ सालों बाद ही ये तो पता चल गया था कि भाई सिविलियन ट्रैवलिंग के लिए भी एयरप्लेन्स काफी अच्छे साबित हो सकते हैं, साथ ही प्रॉफिटेबल भी। पहला ऐसा एयरक्राफ्ट जिसको वो सक्सेस मिली वो था दी डगलस DC-3, लॉन्च्ड इन 1936। आज के किसी भी एयरक्राफ्ट से तुलना की जाए तो इट वाज नथिंग, बट एट दैट टाइम इट वाज अ ह्यूज थिंग इन द हिस्ट्री ऑफ एयरप्लेन्स विद अ सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 32 पैसेंजर्स। भाई साहब, इतना तो अभी बहुत कम है, लेकिन पहले एकदम। अब कुछ टाइम बाद एंट्री हुई जेट इंजन्स की। The first operational jet aircraft was the German Henkel He 178 in 1939, and in Britain, Boeing introduced the jet-powered B-47 for military use in 1947. आज के हिसाब से अगर उस पहले कमर्शियल प्लेन को देखें तो इट वॉज वेरी स्मॉल, बट उस टाइम पर इट मेड अ ह्यूज डिफरेंस इन द ड्यूरेशन ऑफ ट्रैवलिंग, एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ ग्रेट कमर्शियल सक्सेस एज वेल. But the golden period for airlines industry started in the year 1950s after the Douglas DC-6, जिसने एयरलाइंस इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया. A piston powered aircraft with 4 propellers, जिसकी वजह से प्लेन को एक शानदार स्पीड मिली जो थी 300 माइल्स पर आवर की. Now that's actually huge, isn't it? The disappointing thing there was only that कि 100 फीट लंबा और 10 फीट वाइड होने के बावजूद it could only fit 48 passengers, जबकि आज के टाइम पर कोई भी मॉडर्न एयरबस A320 जो कि इससे काफी छोटा होता है, उसमें भी 150 पैसेंजर्स आ जाते हैं, और शायद हम इसी को एवोल्यूशन कह सकते हैं, राइट? 1950s के शुरू होते ही प्लेन का फंडामेंटल डिजाइन से लेकर कॉकपिट, सीट्स, पावर, एफिशिएंसी सब में इंप्रूवमेंट आया है. Boeing's evolution to the 737 series shows this really well. Following its success with the 707 and 727, it designed a new aircraft to beat the competition and win customers more and more. The 737 has remained with us since 1967, moving through many variants. Each of these has offered updates to meet airline preferences and demands way too much brilliantly. The other significant change since the early jet aircraft is the development of larger aircrafts, bade aircrafts. The best example here is the launch of the Boeing 747 in 1970, which has been the best-selling wide-body aircraft till date. Now अगर बात की जाए प्लेन का इंटीरियर, तो वो भी साथ ही साथ इवॉल्व हुआ है. इकोनॉमी क्लास जैसा कुछ तो 1950 तक था भी नहीं. At that time, even cabin crew का काम was totally different. It was not just to ensure safety. The main job was to entertain and serve the passengers. एंड उस टाइम पर फ्लाइट ट्रैवलिंग वाजंट चीप एज वेल जितना आज है. उस जमाने में एक एवरेज डोमेस्टिक की प्राइस वुड कॉस्ट लाइक मेरी पूरी सैलरी. लाइक इट वाज दैट ह्यूज थिंग टू ट्रैवल बाय प्लेन्स एट दैट टाइम. एंड ऑल्सो उस टाइम पर देयर वाज नो रिस्ट्रेन इन द मूवमेंट इन फ्लाइट. जैसे आज इट्स नॉट अलाउड टू रोम हियर एंड देयर इनसाइड द फ्लाइट, ऐसा पहले नहीं होता था. पहले टाइम में लोग आराम से घूम सकते थे इन ऑर्डर टू सोशलाइज यहाँ वहाँ प्लेन के अंदर. बट आज के टाइम में देखा जाए तो वी हैव मच मोर एडवांस थिंग्स जैसे पैसेंजर्स कैन एंटरटेन देमसेल्व्स. वी हैव स्क्रीन विद मूवीज, टीवी शोज, मैगजीन्स. आज के टाइम पर जहां सीट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन 1950s इट वाज नॉट इवन मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ इवन टेक ऑफ. और यही रीजन था कि उस टाइम पर इवन इफ छोटा सा टर्बुलेंस भी होता था ना, तो इट वुड बी ह्यूज फॉर पैसेंजर्स व्हिच इवन लेड देम टू इंजरीज.
इवन आज के टाइम का सीट डिजाइन हैज आल्सो चेंज्ड अ लॉट। जहां 1950s में देयर वाज एम्पल स्पेस इन बिटवीन सीट्स, बट टुडे वी हैव सीट्स सो क्लोज टू ईच अदर। व्हाई दिस इज सो? इट्स बेसिकली फॉर योर सेफ्टी। Seat backs are made so you don't enjoy your head if turbulence happens in the plane. Today's seats absorb energy and remain firmly in place during an impact. और अगर झटका 1950s के प्लेन में मिलता तो क्या पता सीट्स अपने आप हो जाती। Thank God. Modern planes में they have ensured more safety today. और वो तो बनता भी है यार। आज के टाइम में there is one more thing which is different and is good thing about now. आज लंबी डिस्टेंस फ्लाइट्स के लिए there can be only one takeoff and landing. But there was a time जब फ्लाइट्स में मल्टीपल टेक ऑफ्स एंड लैंडिंग्स होती थी फॉर रीफ्यूलिंग पर्पसेस ऑफ कोर्स। जहां आज के टाइम में बैंगलोर से सैन फ्रांसिस्को वी कैन रीच इन 13 आवर्स विद जस्ट वन रीफ्यूलिंग, बट इन द पास्ट इट वुड हैव टेकन 4 दिन एंड ना जाने कितने घंटे। For many aviation enthusiasts, the peak of jet age possibilities was reached with supersonic flight. The sound barrier was first broken in 1947 by the American experimental aircraft the Bell X-1 और उसके बाद तो भाई कई बार तोड़ा गया उसे। This was powered by a rocket-based engine using liquid oxygen and ethyl alcohol, which was supremely amazing. For the moment, the near future of airplanes lies in the future further technology and efficiency gains. One of the most anticipated new aircraft, the Boeing 777X, is due to enter service in 2021. Airplanes के बारे में बोलने के लिए यार और भी बहुत कुछ है और बहुत सारे एयरप्लेन्स हैं जिनका नाम मैंने आज लिया भी नहीं। कोई नहीं, you let me know which is your favorite aircraft and which is that one thing that you love about the aircrafts. And if in case you want more details about aircrafts, let me know कि कैसे उड़ते हैं, कहाँ से जाता है, यहाँ से वहाँ जो भी है। Let me know that in comments. Also remember that Vedantu का world class pro classes for 6 to 12 grade CBSE, ICSE, JEE and NEET सब में जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है and by using the coupon code SPECTRUM you can avail an amazing discount on the enrollment. आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले टाइम कैप्सूल वीडियो में। Until then, this is Abhishek signing off for today. Bye bye. Peace.